So students, now we are going to start the next topic, that is quality of population. Under this quality of population, we are going to do two topics, students. One is education and second is health. First of all, we are going to start about education, that how education improves the quality of population. So students, it depends on the literacy rate and health facilities. It will decide the growth rate of the country. Mean to say that literacy rate means कितने पढ़े लिखे लोग हैं, how many people are getting education, how many people are having good health. Only then it will decide the growth rate of the country. Means more literacy rate is there, more people are having good health, means your country's growth rate is high. You are having good quality of population. So students, importance of education in quality of population कैसे है? First of all, students, government is also taking so many steps in it. Government is providing access, then a retention and quality of elementary education, even to girls, especially to girls, right? Access means आप लोग जो है पहुँच है, लोगों की पहुँच है एजुकेशन लेने में, राइट? वी कैन गेट एजुकेशन. रिटेंशन, कभी फेल भी हो जाए तब भी वो दोबारा से रिटेंशन उसको मिल जाता है, दोबारा से वो आ सकता है, एजुकेशन ले सकता है, उसके लिए और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. Then opening of schools like Navodaya Vidyalayas in each districts. Government has opened these schools so that they can improve the quality of population by giving them education. Yes, number 3, the government has started vocational training in high school. स्पेशली हाई स्कूल्स में वोकेशनल ट्रेनिंग मीन्स किसी खास एक वर्क के रिगार्डिंग, एक जॉब के रिगार्डिंग उनको एक फील्ड की ट्रेनिंग दी जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, बच्चों को इन द हाई स्कूल, जब वो हाई स्कूल में एडमिशन लेते हैं. देन इट आल्सो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन इन 5-year प्लान. जितने भी गवर्नमेंट ने 5-year प्लान्स बनाए हैं, इन दिस द गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज इट्स एक्सपेंडिचर. इसके ऊपर एजुकेशन के ऊपर अपना खर्चा बढ़ा दिया, सो डैट द पीपल कैन गेट एजुकेशन. सो इसका आउटकम क्या निकला? और अभी भी बहुत सारे चैलेंजेस बाकी हैं. गवर्नमेंट इज़ डूइंग एफर्ट्स, आई हैव टोल्ड यू, बट इसका आउटकम क्या निकला, इसके चैलेंजेस क्या हैं? अभी भी प्रॉब्लम्स हैं. द गवर्नमेंट इज़ कंटिन्यूसली डूइंग एफर्ट टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन थ्रू एजुकेशन. एंड व्हाट इज़ द आउटकम? आउटकम ये निकला, रिजल्ट ये हुआ इतने सारे एफर्ट्स का, डैट लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ है. इन 51 इट वॉज 18% एंड इन 2010-11 में इट हैज़ कम टू द 74%. देन प्राइमरी स्कूल सिस्टम हैज़ एक्सपेंडेड. प्राइमरी स्कूल बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, उनकी क्वान्टिटी बहुत बढ़ गई है. ओवर 8.58 lakhs जो है एक्सपैंड हो गया है. जो इतना मतलब स्कूल आ गया, प्राइमरी एलिमेंट्री जो स्कूल्स हैं वो काफ़ी हो गए हैं. बट स्टिल वी हैव सो मैनी चैलेंजेस. स्टूडेंट्स, व्हाट आर दीज चैलेंजेस? सो वास्ट डिफरेंस इन लिटरेसी इन मेल एंड फीमेल. लिटरेसी रेट इज़ इंक्रीज, वी हैव सीन, बट मेल एंड फीमेल अभी भी कुछ एक गाँव है यहाँ पे फीमेल्स को एजुकेशन नहीं दी जा रही है. देयर इज अ डिफरेंस इन लिटरेसी रेट ऑफ मेल एंड फीमेल. Then poor quality of schooling system in high dropout rates. High dropout rates means बहुत जो लोग हैं वो छोड़ जाते हैं स्कूल, कुछ फेल हो जाते हैं, कुछ भी कह सकते हैं. So poor quality of schooling है. Quality means quantity, तो स्कूल सिस्टम तो बहुत बढ़ गए हैं, प्राइमरी स्कूल्स तो बहुत हैं, बट दे आर गिविंग पुअर क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग. मीन्स अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है. Government has taken a very good step, students, that is Sarv Shiksha Abhiyan. You know what is given under this Abhiyan? Sarv Shiksha Abhiyan is very important, student. You should know this about it. It is about the free and compulsory elementary education to all the children who are 6 to 14 age group, right? By 2010 तक उनका टारगेट था, and now people the government is doing continuously effort to give free and compulsory elementary education to all the children who are at the age of 6 up to the age of 14.
इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, इन सबके साथ में कोलैबोरेशन के साथ साथ द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू अचीव द गोल ऑफ द यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन. यूनिवर्सलाइजेशन मीन्स ये हर जगह होगी एलिमेंट्री एजुकेशन. नो बडी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ इट, कोई भी इससे दूर नहीं रह पाएगा. देन एवरीबडी विल इज एबल टू गेट इट. Then bridge courses are started, back to school camps to increase the enrollment, ताकि जो है एडमिशन बढ़ सके, एनरोलमेंट बढ़ सके. इसके लिए छोटे मोटे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, ब्रिज कोर्स चलाए जा रहे हैं. जो फेल हो जाते हैं उनके लिए ब्रिज कोर्सेज हैं. देन बैक टू स्कूल जो है कैंपेन चलाई जा रही है, सो डैट दे कैन come to school again, they can join the next class. Midday meal scheme, which is very important scheme of the government, which has enhanced the admission or enrollment in the primary school, in the government school. Why it has been started? To improve the enrollment and health of the children. How health? Because students, when children will come to school, they will get a nutritious food in the school, including study भी वो कर रहे हैं, साथ में food भी ले रहे हैं, मिड डे मील ले रहे हैं, और they are improving their health also. And by this way किसी न किसी कह लो तरीके से कि उनको स्कूल में लाना है. चाहे उनको हम कहेंगे कि हम आपको ये दे रहे हैं, खाने के लिए मिलेगा, सब मिलेगा, तो गवर्नमेंट इज़ डूइंग कंटिन्यूसली एफर्ट्स ऑन एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन. देन 12th प्लान टू रेज कंट्रीज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. पूरी जो टोटल एनरोलमेंट है, जो एडमिशन है, उसकी रेशियो में इंक्रीज लाने के लिए 12th प्लान बनाया गया है. अंडर दिस व्हाट द गवर्नमेंट हैज़ डन, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन हायर एजुकेशन 18 to 23 ईयर्स के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, द हायर एजुकेशन में उनकी इनरोलमेंट जो है एट दैट टाइम इट वाज 25.2 can 2017-18 में. Now it has reached to the target of the 30 by 2021. इसका टारगेट सेट कर लिया गया है 12th प्लान में कि we have to increase it by 30%. Then it also has focused on the curriculum modification and vocational education. curriculum में modification लाना, that मान लो एक तमिलनाडु में एक बच्चे पढ़ रहा है, तो तमिलनाडु के जो करिकुलम है वो दूसरी स्टेट के करिकुलम से अलग होगा. ठीक है, उनके सिलेबस में थोड़ा वैरायटी जो है उसके अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग भी दी जा रही है. बच्चे को थोड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है. प्लस साथ में कुछ वोकेशनल एजुकेशन भी उनको, यदि कोई बच्चा लेना चाहता है इन अ पर्टिकुलर प्रोफेशन, ही वांट टू टेक द गाइडलाइन और ट्रेनिंग, ही इज़ बीइंग गिवन इन दैट. एंड नेटवर्किंग इन द यूज़ ऑफ द IT. नेटवर्किंग के थ्रू जो है, by using the IT industry, the government is providing education. There are so many plans to focus on the distance education, right? Formal and informal education. Then growth in the university and institution. बहुत सारी universities बढ़ गई हैं, institutions आ गई हैं, so that the people can get education. So students, this was about the quality of population, in which we have done the topic education, that how the government is trying to improve the health of the people and they are giving the proper quality of the population. Now we are going to start the next quality of population में second topic, that is health, that how the government is improving the health of the people. As you all students know that there is a need of good health. For example, the workers who are working in an industry, suppose they are not having good health, so they cannot give the proper output. So good health क्या है? Health is an indispensable, जिसको खर्च नहीं किया जा सकता, basis for realizing one's well-being. आप कैसे एक मतलब आपकी प्रॉपर जो हेल्थ है, आप किसी भी तरह से किसी भी चीज़ से सफ़र नहीं हो, सोशली, मेंटली, फिजिकली, राइट. सो व्हाट हैव बीन डन बाय द गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द हेल्थ? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैनी हेल्थ केयर सेंटर्स आर बीइंग ओपनड. एक्सेसिबिलिटी आपकी है, आप जा सकते हो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में. देन फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स आर स्टार्टेड, न्यूट्रिशनल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड. देन
focus is also there on underprivileged segment. Some people who are not getting any facility, underprivileged हैं, तो they are being given the proper health care facilities free of cost by the government. So students, क्या आउटकम आए इसके और क्या चैलेंज अभी भी हम फेस कर रहे हैं भैया? इट है जो गवर्नमेंट ने हमें दिया है facilities in health sphere, so many results we have taken, that is increased the life expectancy. हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ गई है. इन्फेंट मोर्टेलिटी जो रेट है इट हैज़ कम डाउन. जो छोटे बच्चे जो जन्म लेते ही मर जाते थे पहले, वो अब कम हो गया है. क्रूड बर्थ रेट हैव ड्रॉप्ड, देन डेथ रेट ड्रॉप्ड. इम्प्रूवमेंट हुई है चाइल्ड केयर में, बच्चों की केयर में. प्रोटेक्शन ऑफ children from infections, nutrition to mother and child is being given from time to time. But still there is much more to do by the government and even by us, that many places which do not have any facilities, students. Only 381 medical colleges and 301 डेंटल कॉलेजेस, और वो भी कौन सी स्टेट्स में? आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु. These states have the maximum number of colleges, and what about the others? Very less. So there is much more the government which have to do. So students, this was all about the quality of population, in which we have covered two topics. One was education and second was health. Now we are going to start the next topic, that is unemployment.